सुशांत, राहुल गांधी ने तो मन बनाया है केजरीवाल के घर जाने का, और भी क्या कुछ कांग्रेसी नेता या फिर आपके नेता वहां पर पहुंचेंगे? देखिए नेहा, अभी फिलहाल जो गोपाल राय है आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर, वो यहाँ पर पहुंचे और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, हलचल यहाँ पे काफी ज्यादा तेज है। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो है वो तैनात किया जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ही राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम बसों के अंदर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात रहेंगे। अगर यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचते हैं या कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अंदर जाने की फिलहाल इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले गोपाल राय जो उनको रोक दिया गया था, फिलहाल पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी गई। ऐसे में कहीं राहुल गांधी भी जब यहाँ पहुंचे तो क्या पुलिस उनको भी रोकेगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से चाहे वो आईटीओ हो चाहे वो ईडी दफ्तर हो, पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त जो है वो किया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर इकट्ठा ना हो सके। धारा 144 आसपास के तमाम हिस्सों में, खास करके उन हिस्सों के अंदर लगाई गई है जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं, कल भी कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पर पहुंचे थे। ये वही कांग्रेस है जिसमें सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस में जाकर के शराब नीति को लेकर के सबसे पहले कंप्लेंट दी थी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर करोड़ों रुपए का गमन हुआ है। और उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारना है। इसके साथ ही पंजाब में किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है, हरियाणा की एक सीट पर गठबंधन है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने भी कल ट्वीट करा, कांग्रेस के कई नेताओं ने, इसके अलावा अलग अलग इंडियन लाइन से जुड़े कई घटक दलों ने भी इस पर जो है वो ट्वीट किया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर सुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका आईडी कार्ड चेक करा जा रहा है, उनको आसानी से जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। एक के बाद एक पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स है। कई सारे नेता और भी जो है वो उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। पंकज, वहां पर इस वक्त क्या हलचल दिखाई दे रही है? नेहा, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच गई है। तस्वीरों में आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हम आपको दिखा रहे थे, ये देखिए यहाँ पे तमाम जो फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब 10 बजे का समय नजदीक आ रहा है। और तस्वीर लगातार आप देखते रहिए, यहाँ पे अपने हाथों में डंडे लिए, हेलमेट पहने हुए और सुरक्षा जैकेट पहने हुए रैपिड एक्शन फोर्स के महिला और पुरुष दोनों ही जवान नजर आ रहे हैं और इनकी तैनाती अब यहाँ पे कर दी गई है। इससे पहले ये तमाम जो जवान हैं उन्हें यहाँ पर सुबह के वक्त में बसों में भरकर लाया गया था और उसके बाद से ही अब इनकी तैनाती यहाँ की गई है। तो 10 बजे का समय आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के लिए दिया और उससे पहले यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस बैरिकेड से आगे नहीं जाने दे रही है अब किसी को। साथ ही दूसरी तरफ की भी तस्वीरें देखिए नेहा, वहां पर दिल्ली पुलिस की भी जो तैनाती है वो और ज्यादा बढ़ गई है। वहां दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी कर रही है, वहां बड़े अधिकारी जो हैं वो दिल्ली पुलिस के लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी आते हैं तो किस तरह से स्थिति से निपटना है। और ये हालात नए फिलहाल आपको हम इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, वो 10 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी दफ्तर आने की कोशिश कर सकते हैं। और इससे कुछ देर पहले हमने देखा था कि कुछ नेता यहाँ पहुंचे थे और जायजा ले रहे थे मौके का, लेकिन पुलिस ने ये ठान लिया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को इस बैरिकेड से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब 10 बजे का वक्त बेहद करीब आ रहा है, वहां पर हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है पीएमएलए कोर्ट में पेशी के लिए केजरीवाल को ले जाया जाएगा यहीं से।
बिल्कुल, देखिए, और लगातार नजर बना करके एजेंसीज रखी हुई हैं, लगातार अपडेट लिया जा रहा है और एक इस पर नजर खासतौर से बनाया जा रहा है कि कितने प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी और किन किन रूट से पहुंचते हैं और क्या सिर्फ आईटीओ पे ही प्रदर्शन होता है या दिल्ली में दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन होगा, क्योंकि ईडी दफ्तर के बाहर जो एपीजे रोड है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने जो आईपी स्टेट की जो पूरी विकास मार्ग है जो आईटीओ को जोड़ती है उस पे हैवी ट्रैफिक के लिए पुलिस ने कहा है। तो पुलिस लगातार नजर बना के रखे हुई है पूरे जो घटनाक्रम है, जो घटनाक्रम पूरे दिन चलेगा आम आदमी पार्टी और इसके अलावा जिस तरीके से जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई सड़क पर हलचल दिखेगी, इस पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर है, क्योंकि उसके हिसाब से जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कितनी देर में शुरू कल हो रात सकती से है? यहाँ पर बंद है। मेडिकल कब कराया जाएगा? सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कब तक पूरी हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले जब कल रात में ही लाया गया था अरविंद केजरीवाल को, तो 12 बजे ही एक डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी जिसने यहां पर मेडिकल किया। उसके बाद सुबह फिर एक टीम यहां पर पहुंची थी जिसने मेडिकल किया और अब जब कोर्ट ले जाया जाएगा उसके बाद ही, क्योंकि 24 घंटे में आमतौर पर जो होता है एक साइकिल होती है मेडिकल की, लेकिन यहां पर रात में लाते ही मेडिकल हो गया और अब कोर्ट ले जाने के बाद अब एक बार फिर से मेडिकल कराया जाएगा। दूसरी तरफ जब यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर आया गया तो पूरा जो एसी एक लॉकअप है वहां पर उनको बंद किया गया, जाहिर तौर पर असहज थे यहां पर अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद सुबह से ही 8 बजे के बाद से जो ईडी के जो अधिकारी है जो इस केस से जुड़े हैं उनका धीरे धीरे यहां पर आना शुरू हुआ। तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है। जब कल पहुंची थी ईडी की टीम घर पे तो वहां पर भी पूछताछ ईडी की तरफ से की गई थी। जब फोन सीज किया गया था तो वहां पर जब जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई थी ईडी की टीम तो उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी और एक बार फिर से यहां पर अब से कुछ ही देर में यहां पूछताछ जो है, चूंकि अधिकारी पहुंच चुके हैं अंदर, अरविंद केजरीवाल है तो पूछताछ जाहिर तौर पर शुरू की जाएगी और कोर्ट ले जाने से पहले पुलिस एक जो एजेंसी है ईडी वो एक पूरी लंबी चौड़ी उन्होंने एक रिमांड लेटर भी तैयार कर रही है जिसमें तमाम तरीके के रीजन यहां पर ईडी के द्वारा दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से जो टूटे हुए तार हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि फाइल तो पुलिस ने ईडी ने पहले ही कोर्ट में दी थी कि ये सबूत है हमारे पास और जिसके बाद कोर्ट से राहत नहीं मिली। मैं लौटूंगी आपके पास। आप दफ्तर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो चुकी है क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में आप समर्थक इकट्ठा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लाठीचार्ज तक की नौबत आ सकती है और यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस वक्त वहां पर आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से कर दिया गया है। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, ये जो रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है ये दिखाती है किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई आशंका इसकी पैदा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं इसकी तस्वीर हम सुबह 7 बजे से देख रहे हैं। हमने देखा किस तरह से खाली बसों को अंदर पहुंचाया गया ताकि प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उनको हिरासत में लिया जा सके। तस्वीर आप लगातार देखते रहिए। यहाँ पे जो आप जिक्र कर रही हैं नेहा, किस तरह रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, अपने हाथों में डंडे लिए, सुरक्षा जैकेट पहने हुए, हेलमेट पहने हुए और जाहिर है कि इनमें सिर्फ पुरुष जवान ही नहीं है, महिला जवानों की भी रैपिड एक्शन फोर्स के तहत यहाँ पे तैनाती की गई है और उसी अंदाज में कुछ ही दूरी पर यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। जो आप बसें देख रही हैं वो प्रदर्शनकारियों के लिए है और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर वाटर कैनन की गाड़ियों को भी इंस्टॉल किया गया है, सुबह सुबह पहुंचाया गया है। तो ये सभी तैयारियां आज सुबह से ही शुरू हो गई थी। कोशिश यह है कि कई लेयर की बैरिकेडिंग की जाए, लोगों को अंदर जाने से रोका जाए। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कुछ आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अब यहाँ फोर्स बुलाई गई है क्योंकि अगर एक एक करके भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत
रोक लिया जाए। दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात किया है। और मैं आपको एक रूपरेखा बताऊं तो आम आदमी पार्टी के चारों तरफ रास्ता जो है वो आईटीओ को जोड़ता है। आम आदमी पार्टी के बगल में मौजूद है राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां से भी चारों तरफ जो रास्ता है वो आईटीओ को जोड़ता है, कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। क्योंकि ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुलाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम है। बैरिकेड लगाकर उन रास्तों को भी, ये डीडीयू मार्ग है, आप तस्वीर देखिए, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोग आ जा सकते हैं। ये बस आ गई है, यहाँ पर बस पहुंच गई है, इस बस को यहाँ पर अब पार्क किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि प्रदर्शनकारी आए तो उनको बसों में भरकर तुरंत यहाँ से नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाए। तो नेहा, आपने ठीक है, हिमांशु जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु, ये पूछताछ कब शुरू होगी? क्योंकि हर एक की नजर इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। बहुत मजबूती से पहले भी ईडी ने अपना केस रखा है कोर्ट में, यही वजह है कि गिरफ्तारी संभव हुई है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन वो कब करेंगे? देखिए, आगे की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कल 7 बजे से ही पूछताछ शुरू हो गई थी, लेकिन ये बात निकल के आ रही थी कि पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है और गिरफ्तारी के पीछे जो पहली वजह थी वो यही थी कि सहयोग नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद उन्हें यहां पर लाकर के जब रखा गया लॉकअप के अंदर गिरफ्तारी के बाद, तो सुबह से ही जो इस केस से जुड़े अधिकारी हैं, इस पूरे मामले से जुड़े अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है पूरी, उसके अधिकारी यहां पर पहुंचने लगे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही चंद मिनटों में ही पूछताछ अरविंद केजरीवाल से शुरू कर दी जाएगी। अब यहां पर ईडी 2 तरीके से काम कर रही है। एक टीम जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम जो लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के संपर्क में है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की परिस्थिति बनेगी जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आला अधिकारी लगातार नजर बना के रखे हुए हैं, रूट के ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं और जो पूरा प्रोटोकॉल है, किस तरीके से जब यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकलेंगे तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, पूरा एक काफिला होगा गाड़ियों का और जो वहां पर जब पहुंचेगा तो रूट भी लगातार ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। ठीक है, 2 ऐसे सेंटर्स जहां पर जबरदस्त सुरक्षा की तैयारी, एक आप दफ्तर, दूसरा ईडी का दफ्तर, क्योंकि ईडी दफ्तर से पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी अब से कुछ ही देर बाद होगी और यहीं से उनका पूरा वो काफिला निकलेगा। और इसी सुरक्षा को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त चिंता व्यक्त की है।